Hello students, today we will read Moral Science from class 7 chapter 4. Positivity can help you win. Okay, so let's start our chapter. Let's get set. Okay, I want to grow. I want to send my roots deep into the soil beneath me and thrust my sprouts through the earth crust above me. I want to unfold my tender buds like banner to announce द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। यानी देखिए यहाँ पे एक बीज कह रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटी सी पिक्चर है जिसमें पिक्चर में क्या बोल रहा है, बीज बोल रहा है अपने बारे में कि मैं इस पृथ्वी से बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने अंकुरों को, यानी स्प्राउट्स मीन्स क्या होता है, अंकुर को बाहर निकालना चाहता हूँ। जब सीड्स आप डालते हो मिट्टी में तो क्या होता है, अंकुरित होता है, धीरे धीरे पत्ते निकलते हैं, प्लांट्स होता है, मतलब उसमें फूल निकलते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सीड बोल रहा है ये बात कि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ। और जैसे कि स्प्रिंग सीज़न में मैं खिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू फील द वार्म टू द सन ऑन माई फेस। मैं धूप की किरणों को अपने फेस पे गर्मी चाहता हूँ, मतलब मैं फ़ील करना चाहता हूँ, और ओस की बूंदों को रात में अपने फूलों पे चाहता हूँ कि उससे मुझे ब्लेसिंग मिले, यानी मुझे वो टच करें। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इफ़ आई सेंड माई रूट्स इन टू द ग्राउंड्स बिलो आई डोंट नो वॉट आई विल इनकाउंटर इन द डार्क। अब वही सीड सोच रहा है कि जब मैं बाहर निकल जाऊँगा इस तरीके से तो क्या होगा मेरे साथ। मैं तो एक तो बीज को परेशान करूँगा कहीं ना कहीं, बीज को, भाई बीज जब फटेगा, यानी जब वो खिलेगा कैसे, जब वो प्लांट्स, बीज जो है धीरे धीरे अंकुरित होगा तभी ना, तो मैं शायद अपने बीज को परेशान करूँगा। आई जस्ट मे थ्रो द हार्ड सॉइल एबव मी, और शायद मिट्टी मुझे परेशान करेगी, मैं मिट्टी को, मेरे बीज को मिट्टी भी परेशान करेगी। आई मे डैमेज माई डेलिकेट साउंड्स स्प्राउट्स वॉट इट लेट माई बर्ड्स ओपन एंड स्मॉल ट्राइज टू ईट देम। और ऐसा ना हो कहीं कि कोई जब मेरे बर्ड्स निकलें या थोड़ी सी बीच में थोड़ी अंकुरित हो तो स्नेल मीन्स क्या होता है, घोंगा, वो आके खा जाए मेरी सीड्स को, प्लांट्स को। एंड इफ़ आई वो वेयर टू ओपन माई ब्लूम्स स्मॉल चाइल्ड मे पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड, नो इट मच बेटर फॉर मी टू वेट अंटिल इट इज़ सेफ। तो फिर बोलते हैं कि हो सकता है जब मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो हो सकता है छोटा सा बच्चा आके कहीं ना मुझे ग्राउंड से खींच दे, पुल कर दे, यानी प्लक कर दे, तोड़ दे। तो इससे अच्छा है, बेटर यही है कि मैं जब तक सेफ़ ना हो जाऊँ तब तक मैं इंतज़ार करूँ। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ये सीड्स के बारे में बोल रहा है कि अ हेन केम स्क्रैच्ड द ग्राउंड फॉर फूड एंड एट द वेटिंग सीट। बेचारा वो तो वेट कर रहा है कि मैं थोड़ा सेफ़ हो जाऊं तब बाहर निकलूं, लेकिन एक हैन आता है और वो स्क्रैच करता है मिट्टी को, अपने खाने के लिए कुछ ढूंढता है, तो उसको वो बीज मिलता है और वो उसको क्या करता है, खा लेता है। तो देखिए स्टोरी क्या है, लेट्स रीड द स्टोरी। और मॉरल क्या होता है इसका, वी विल सी। वंस इन अ विलेज देयर वर अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु अरेंज अ कॉम्पिटिशन। एक गांव था जिसमें कि कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ थे, बच्चे थे, जिन्होंने एक कंपटीशन को का अरेंज किया, प्रतियोगिता को अरेंज किया। द गोल वॉज टू रीच द टॉप ऑफ वेरी हाई टावर। और लक्ष्य क्या था, एक बड़े ऊंचे टावर को पे चढ़ना। ठीक है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड अराउंड द टावर टू वॉच द कंपटीशन एंड चीयर फॉर द कंटेस्टेंट्स। और सारे लोग प्रतियोगी को चीयर करने के लिए और देखने के लिए कि कैसे लोग, कैसे बच्चे चढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो लोग सारा क्राउड कर लेते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। द रेस स्टार्टेड हैंस ऑनेस्टली नो वन इज क्राउड रियली बिलीव दैट बॉयज़ वुड रीच द टॉप ऑफ द टावर। अब उस रेस तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ऑनेस्टली, ईमानदारी से सभी जो है, जो भीड़ के लोग थे, उनको विश्वास ही नहीं था कि कोई बच्चा उस टावर पे पहुंच सकता है। और सब लोग कह रहे थे, पीपल वर सेइंग ओ वे टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है वहाँ तो चढ़ना। सब यही एक ही बात दोहरा रहे थे। दे विल नेवर मेक इट टू द टॉप, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहाँ उस टॉप पे पहुँच पाएंगे। और नॉट अ चेंज दैट दे विल सक्सीड द टावर इज़ टू
हाई। और फिर बोलते हैं कि चांस ही नहीं है कोई सक्सेस होने का उस वो टावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है। वन बाय वन बॉयज स्टार्टेड क्लाइंबिंग द टावर बट सून गेव अप इन द मिडल ऑफ द टावर। बेचारे एक एक करके सब चढ़ना शुरू करते हैं टावर पे, लेकिन क्या होता है बीच में जाके टावर पे रुक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द क्राउड कंटिन्यूड टू द यल। और जो क्राउड थी वो लगातार चिल्लाए पड़ी हुई है, एकदम चीयर अप कर रही है सब बच्चों को। इट इज़ डिफ़िकल्ट, नो वन विल इट। ये बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा, सब यही बार बार चिल्ला रहे हैं। मोर बॉयज़ गॉट टायर्ड, गिव अप, एक्सेप्ट वन हु कंटिन्यूड हाइयर एंड हाइयर एंड हाइयर, नॉट गिविंग अप। लेकिन उन सब बच्चों में सब तो थक गए थे, सब ने गिव अप कर लिया, लेकिन सिवाय एक बच्चे के जो कि ऊंचाई पे चढ़ता गया और चढ़ता गया, उसने गिविंग अप नहीं किया, उसने कभी इस मतलब इस प्रतियोगिता को छोड़ा नहीं। द एट लास्ट ही रीच द टॉप, वो अंत में पहुंच गया ऊपर। ही वॉज द ओनली वन हु फिनिश द रेस, वही एक बच्चा था जिसने इस रेस को पूरा कंप्लीट किया। एवरी वन वॉन्टेड नो हाउ ही मैनेज टू रीच देयर। सभी जानना चाहते थे कि कैसे उसने मैनेज किया, कैसे चढ़ गया इतना ऊंचा छोटा सा बच्चा। एवरीवन आस्क्ड हिम, सभी उससे पूछने लगे ना, पूछा सबने कि हाउ यू गॉट द स्ट्रेंथ सक्सीड एंड रीच द गोल। इट टर्न आउट द विनर बॉय वॉज डीव। अब इसके बाद सब पूछने लगे कि कैसे तुम सक्सीड हुए, कैसे तुम पहुंच गए, कैसे अपने गोल तक पहुंच गए तुम, लक्ष्य तक। तो पता चला बाद में कि वो बच्चा जो था वो डीव था, यानी बहरा था, उसको सुनाई ही नहीं देता था। नाउ एवरी वन रियलाइज द सीक्रेट बिहाइंड द विनिंग। सभी समझ गए थे कि जो विनर का जो सीक्रेट है वो क्या है। द विनर बॉय वॉज नॉट एबल टू द नेगेटिव आर पेसिमिस्टिक थाट्स ऑफ द क्राउड एंड हेंस वॉज एबल टू फुलफिल हिज गोल। जैसे कि कहा जाता है कि कभी भी अगर आप निराशावादी लोगों के साथ रहोगे ना, और नेगेटिव बातें जो करते हैं हमेशा उनके साथ रहोगे, तो आप कभी कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाओगे। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, हमेशा पॉजिटिविटी लेके रहते हो, तो आप डेफिनेट यू विल गेट योर गोल। तो आप पा सकते हो अपने गोल को, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डोंट थिंक अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग। ये मत सोचो क्या गलत होने वाला है। थिंक अबाउट व्हाट कुड गो राइट। ये सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है ना। तो ये मॉरल है आपका। और इस बात से ये समझ लीजिए कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ओके, सो चैप्टर्स आपका कंप्लीट होता है, और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डिस्कस विथ मी। बाय बाय।